दूसरी शादी के लिए मैं देखना चाह रहा था कितने बूढ़े हाथ उठा रहे हैं, लेकिन बूढ़े की दाढ़ी ऐसे सफेद नहीं होती है, बड़े तजर्बे में पकती है। देखिए उन्होंने ब्रेक मार लिया और नौजवान ने हाथ उठाया, और उसने हाथ उठाया जिनकी शादी है। अगर इस चैनल ने दिखा दिया तो उसकी बीवी क्या उसका कबाड़ा करेगी। अल्लाह रहम फरमाए। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकल जाएगा। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं आपने दिल खुश कर दिया। मैं तो घबरा गया था आपकी हालत को देख करके कि पसीना है, गर्मी है, पता नहीं क्या होगा, बेचैनी की हालत है। लेकिन अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान हो, आपके सारे मसले को अल्लाह हल फरमाए कि आप क्या हैं, अजीब इंसान है। मोहब्बत में आप बिल्कुल पिघले हुए जा रहे हैं, पिघल लें। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा इंतकाल कर रहा है और बाप बेतहाशा रो रहा है। तो बेटे की आंख खुली, उसने अब्बा से कहा अब्बा मर तो मैं रहा हूं, आप इतना ज्यादा क्यों रोते हो। कहा कि बेटा इसलिए रो रहा हूं, मैंने तुम्हें लंदन भेजा था पीएचडी पास कराने के लिए, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, तेरी मौत हो रही है, मैं बर्बाद हो रहा हूं, तेरी मौत से ज्यादा अपने पैसे की बर्बादी पर रो रहा हूं। तो बेटे का जवाब सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ये पसीना बहता रहेगा, पंखा भी लगा देंगे तब भी पसीना बहता रहेगा, हमारी परवाह मत कीजिए, छोड़ दीजिए। जो जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुन दीजिए। जब सब लोग सुन रहे हैं उसी हाल में तो मुझे सुनाने में क्या दिक्कत है। और ये पसीना बहता रहेगा, अच्छा है यही पसीने की कीमत अल्लाह किया मिल जाए, बहुत बड़ी किस्मत वाला हो जाऊंगा मैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा बोलता है कि अब्बा अभी क्या रोते हो, जिस वक्त मुझे जहन्नम में जाता हुआ क़यामत में देखोगे उस वक्त रो। तुमने मुझको पीएचडी तो करा दिया लेकिन कुरान से महरूम रखा, अभी क्या रोते हो, उस वक्त रोगे जब मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ। जनाजा सामने बाप का रखा हुआ है और बेटा रो रहा है, खामोश होने का नाम नहीं ले रहा। इमाम साहब ने कहा अल्लाह का बंदा 5 मिनट के लिए किसी तरह चुप हो जाओ, नमाज तो पढ़ाने दो, धूप लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, जाना है, 2 मुट्ठी मिट्टी देंगे, 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, जल्दी से निकलेंगे पतली गली से। तुम कौन सा तमाशा कर रहे हो, 5 मिनट के लिए तो किसी तरह सब्र कर लो। तो बच्चा कहता इमाम साहब 5 मिनट की बात नहीं है, मैं रो रहा हूं अपने बाप के जनाजे को देख करके नहीं रो रहा हूं। मेरा रोना खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरा बाप मरा है, मैं तो इस पर रो रहा हूं कि बाप का जनाजा रखा हुआ है और मुझे बाप ने इतनी तालीम नहीं दी कि मैं जनाजा पढ़ा सकूं, मैं तो इस पर रो रहा हूं। तीसरी बात सुनिए, एक ही अदालत है, इधर से बाप का दावा है कि बेटा ना फरमान, उधर से बाप का दावा है कि बेटा ना फरमान, इधर से बेटे का दावा है बाप ना फरमान। उस अदालत में साबित क्या हुआ, एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उमर की अदालत है, साबित ये हुआ कि बेटा भी ना फरमान, बाप भी ना फरमान, लेकिन बेटे से पहले बाप ना फरमान है। पैदा तो किया, हराम कमाया, हराम खिलाया, लूट करके लाया, कूट करके खाया, बबूल बोया, इसलिए आम काटने को नहीं मिला। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। वजीर कुर्सी पर बैठा हुआ है, जवान है, दूसरी कुर्सी पर बादशाह बैठा हुआ है, बूढ़ा है। बूढ़े बादशाह को तमन्ना हुई कि जवान वजीर कितना खूबसूरत है, इसका बाप कितना होनहार होगा, मैं इसके बाप को देखना चाहता हूं। तो बादशाह ने वजीर से कहा बेटा तुम्हारा बाप कहाँ है। कहा वो सामने मेरा बाप खड़ा है। कहा कि अल्लाह अल्लाह, ये चरवाहा, ये उल्लू का पट्ठा, ये बेवकूफ गधा तुम्हारा बाप है। कहा हुजूर मेरे बाप को गधा मत कहो, गधा और बेवकूफ तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया ही नहीं। मेरा बाप अगर बेवकूफ होता तो खुद जाहिल रह करके मुझे पढ़ा लिखा करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बना। इमारत शरिया की रिपोर्ट है 2022 में 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई लड़के को लेकर। पहले 5 साल 10 साल पहले दस्तूर ये था, लड़का भागता था लड़की को लेकर के, चाहे इधर से भागे चाहे उधर से भागे। लेकिन अब दस्तूर बदल गया 5 साल में, अब लड़की ही लड़के को लेकर के भाग रही है। 3 लाख की तादाद में मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गई। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमान ने शादी को तिजारत बना दिया,
गरीब की लड़की के लिए ऐसी तिजारत मुश्किल, लड़के को लेकर के भाग गया। और बाप ने उस स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई करते हैं। उस स्कूल में दाखिला कराना था जिसमें सिर्फ लड़की पढ़ती है। आंख बंद करके लड़की का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को खरीद करके दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है, माँ बाप को कोई खबर नहीं। सूने घर में बकरी सवासिन लड़की भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां गुनहगार वो लड़की है, ये समाज भी कसूरवार है, ये माँ बाप भी गुनहगार। डीजे का डांस चल रहा था तो एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोलता है, वो लड़की नहीं है लड़का। तो ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम मुझसे भूल हो गई। क्या मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए हरी सकियो नहीं, पाथे दिन पाथे गए हरी सकियो नहीं। अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इंशाल्लाह एक हाथ में क्रिकेट का बल्ला, दूसरे हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल हमारे बच्चे के हाथ में होगा। हाथ उड़ा दिया, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, फिर भी सटपटा रहे। बताइए, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 2 पैगाम रह गए औरतों के हवाले से, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। सिर्फ 2 पैगाम, पर्दे के हवाले से, तालीम के हवाले से। औरत को पर्दा और तालीम के हवाले से 2 पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पूरा मजमा तैयार है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, उठा दिया पूरा। देखिए चैनल गवाह, देख लीजिए। अच्छा, ये जनमुरीद है, जनमुरीद है। लोग जब इससे पूछते हैं कि तनवीर ज़की तुम इस मकाम पर कैसे पहुंचे, तो कहता है इसमें मेरी बीवी का हाथ है। जबकि माँ भी जिंदा, इंतकाल कर गई कुछ दिन पहले, और बाप जिंदा। माँ बाप का नाम नहीं लिया, बीवी का नाम लिया। इतना होशियार नाजिम है। और कलकत्ता के जलसे वाले से कह रहा था मेरा 2 टिकट होगा। जलसा वाले ने कहा कि क्यों साहब, कोई आपका खादिम है? का खादिम नहीं है, मेरी बीवी भी साथ में होगी। इतना बड़ा होशियार है। डबल किराया जलसे वाले से लेता है। हाइट का छोटा है लेकिन फाइट का बहुत बड़ा है। ये जेब कट्टा भी है, लकड़ कट्टा भी है। और याद रखिए एक बात और भी आपसे कह देते हैं हाथ जोड़ करके, ससुराल में कभी बराबर मत रहिएगा। आइएगा 9-11 हो जाइएगा, क्योंकि ससुराल में रहने वाला दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम तालीम के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर दूध पीने वाला बच्चा माँ की गोद में पेशाब करे वो बेटा है, और बदन में पेशाब नहीं लगा, कपड़े में पेशाब है, तो कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। 1 मुट्ठी पानी लिया मारा, 2 मुट्ठी पानी लिया मारा, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो जाएगा। बेटा अगर पेशाब करे, दूध पीता बच्चा, इमाम शाफी फरमाते। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, और बदन में पेशाब ना लगे, सिर्फ कपड़े ही में पेशाब है, फिर भी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, बदबू निकालनी पड़ेगी, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए नुक्ता, बेटा पेशाब करे मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत में कपड़ा पाक। बेटी पेशाब करे दुनिया भर की मुसीबत, मोटा मोटी पाक करने से कपड़ा पाक, कपड़ा उतारना पड़ेगा। देखिए कितनी मेहनत। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पालन हक्कानी ने फरमाया, जिस तरह बेटे की पेशाब को पाक करने में मेहनत नहीं है,
उसी तरह बेटे की तालीम पर ज्यादा मेहनत नहीं है। जिस तरह बेटी के पेशाब करने में ज्यादा मेहनत है, उसी तरह बेटे से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, अकेला मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। शक हक है, सच है। माँ इधर है।